सो वेलकम टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और मैं अभी आया हूँ बिहार में, और बिहार के बक्सर में हूँ। और बक्सर में एक ऐसी जगह में आया हूँ जो ऐसी जगह है जिसका इतिहास के पन्नों में नाम है अभी भी, और उसकी कुछ स्मृतियाँ यहाँ मौजूद हैं। तो मैं हूँ अभी बक्सर के चौसा के युद्ध स्थल पे। बैटल ऑफ चौसा यहाँ हुआ था। खैर यहाँ तो बहुत बड़ी जगह रही होगी, लेकिन स्मृति के रूप में एक छोटी सी जगह बना दी गई है यहाँ। आज हम उसके बारे में पूरा देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम आपको इसके अंदर ले जाने वाले हैं और दिखाएंगे। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो हम इधर से बक्सर से होते हुए, बक्सर से 10 किलोमीटर दूर, बिहार से मतलब बक्सर से, ये कर्मनाशा नदी इधर है उस साइड, उसके तरफ, जो कि पहले मतलब कि अभी गंगा नदी है और कर्मनाशा भी बोलते हैं उसे। क्यों जतिन? तो वैसे भी जतिन यहाँ रहता है बिहार में। तो एज अ गाइड ये मेरे साथ है और मुझे यहाँ लाया है। और ये है पूरा गेट यहाँ, और हम यहाँ अब अंदर एंटर होने वाले हैं। बैटल ऑफ चौसा जहाँ हुआ था वहाँ। तो जतिन बताओ कुछ। यहाँ से जो कर्मनाशा नदी बोला जाता है वो गंगा नदी है। जब यहाँ पर जो आज से मतलब जब बैटल हुआ था तो नदी थोड़ा किनारे से बहती थी, बट अब नदी का फ्लो थोड़ा चेंज हो गया, तो नदी उधर से जाने लगी। तो नदी का सिर्फ नाम चेंज हुआ, बाकी कर्मनाशा मंदिर नदी था। हाँ, और ये देखो, ये मतलब गवर्नमेंट ने तो मतलब पूरा टिकट काउंटर बनाई थी विजिट के लिए। उसमें थोड़ा कुछ खर्चा किए थे, बट इसमें इतना ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते नहीं, क्योंकि टूरिस्ट को थोड़ा नॉलेज ही नहीं, मतलब आइडिया ही नहीं है कि यहाँ पर पता भी है बैटल ऑफ चौसा, पता ही नहीं है। तो यहाँ आना जाना किसी का नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा दोस्तों कि मैं एक ब्लॉग बना लूं छोटा सा, ताकि इसका मकसद सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब पाना नहीं होगा, मतलब लोग जान सकें कि बैटल ऑफ चौसा में एटलीस्ट हुआ क्या था। तो ये काफ़ी बड़ा इलाका रहा होगा, पूरा युद्ध स्थल। खैर अभी हम जा रहे हैं, ये थोड़ा सा बचा है बिल्कुल स्मृति के लिए। बार बार मैं ये चीज़ बोलूँगा क्योंकि यहाँ लगभग 8000 सेना थी हुमायूं की, और साथ ही साथ मतलब कि ये एक ऐसा युद्ध है बैटल ऑफ चौसा जिसमें कि मुगल शासक जो हुमायूं है उनके शासन को हिला के रख दिया था। किसने? अफगानिस्तान के राजा शेरशाह सूरी ने। ये है थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल ऑफ चौसा का। ये है हिंदी में है थोड़ा सा, और इस साइड है इंग्लिश में। और लैंग्वेज से हाँ, जिसको जैसा पढ़ना है वो पढ़ सकता है। और कुछ बताओ। तो यही था, मतलब यहाँ पर युद्ध तो बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ के आसपास जो घर है, गांव है, इन्होंने पूरा जगह को उस जगह में अपना घेर लिया, मतलब अपना घर बना लिए। तो यहाँ जगह कम पड़ गई, लेकिन गवर्नमेंट ने छोटा सा एक बाउंड्री वॉल बना दिए, थोड़ा सा हाँ, मतलब ये दिखा दिया गया है। हाँ। बाकी यहाँ उतना स्पेशल तो कुछ है नहीं, क्योंकि स्पेशल के नाम में, बैटल के नाम में सिर्फ ये स्मृति अच्छी नहीं है, बाकी सबको डिस्ट्रॉय कर दी। यहाँ की गवर्नमेंट को भी नहीं कह सकते, हम पब्लिक को भी नहीं कह सकते, समय के साथ धीरे धीरे ऐसे डिस्ट्रॉय होते गए सब। तो दिखाते हैं हम आपको। तो दोस्तों अभी मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पूरे मेन बीचों बीच सेंटर में बैटल ऑफ चौसा के। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं कि यहाँ एटलीस्ट मतलब एग्जैक्ट हुआ क्या था। क्या हुआ था कि जो मुगल शासक थे जिनका बहुत बड़ा नाम है हुमायूं, वो उन्होंने क्या किया था कि अफगानिस्तान के जो राजा थे शेरशाह सूरी, उनके शासन को ना उन्होंने हल्के में ले लिया था। तो मतलब उतना आका नहीं। और शेरशाह सूरी एक कुशल कह सकते हैं, वो महाराजा थे, शासक थे। उन्होंने क्या हुआ कि जब हुमायूं बंगाल से लौट रहे थे, तो बंगाल से लौटते टाइम यहाँ उनका मतलब रुके होंगे, खेमे गड़ा होता था ना पिछले उस पर, तो रुके रहे। तब शेरशाह ने
मतलब ऐसा मौसम का और बिल्कुल बरसात का सीज़न था, उसने उसका फ़ायदा उठाया और फिर उसने रातों रात यहाँ इधर पास में गंगा नदी, अभी उसका मैं क्लिप दिखाऊंगा, तो रातों रात उसने क्या किया था, हाँ, हुमायूं के मतलब जहाँ वो लोग रुके थे इधर, तो वहाँ हमला कर दिया था और उससे उसको ये फ़ायदा मिला कि मतलब गंगा नदी थी, नदी के कारण पूरी हुमायूं की सेना इधर उधर बिखर गई, जिसके कारण मतलब कि थोड़ी सी हार हुई कहो और हुमायूं यहाँ से बच के निकला। और यहीं की जो पास की गंगा नदी है ना, वो हुमायूं यहाँ से बच के निकला और साथ ही उसके साथ उसका साथी था एक मिस्त्री निजाम नाम का, उसने उसका साथ दिया। जब वो गंगा नदी में कूदा और मतलब अब यहाँ से बचने के लिए निकला, तो उसने गंगा नदी पार करवाया हुमायूं राजा को और प्लस उसको बचाया और यहाँ से वो निकले। ठीक, खैर अभी सिर्फ युद्ध हुआ था, पराजय नहीं हुई थी ये सब, फिर है ना, मतलब थोड़ी सी ठेस पहुंची किसके, हुमायूं की सेना को, और हुमायूं का शासन थोड़ा सा यहाँ ढीला पड़ा। किसकी, मतलब कि शेर शाह सूरी के मतलब चालाकी में कहो तो ये हुआ। यहाँ पूरा आप देख सकते हैं बैटल ऑफ चौसा का ये बहुत बड़ा, देखना इस साइड ये पेड़ लगा हुआ है, वहाँ एक बना है वो ऊपर चढ़ने वाला, हम वहाँ से चढ़ के भी आपको दिखाएंगे। ये हुआ था। और एक और चीज़ बता दूँ आपको, साथ ही जब ना यहाँ मतलब ये बैटल ऑफ चौसा हो गया और उसके बाद थोड़ी सी ब्रीफली हिस्ट्री ये है कि जब यहाँ मतलब जब परास्त हो गए हुमायूं, यहाँ से भाग के चले गए, गंगा नदी से कूद के अपने उधर चले गए, तो मतलब जिनको उनने बचाया मिस्त्री निजाम जो थे, उनको मतलब उनको आधे दिन के लिए शासन दे दिया हुमायूं ने, दिल्ली की गद्दी दे दी। ठीक, तो आधे दिन के शासन में, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि आधे दिन के शासन में जो निजाम शहंशाह बना था, उसने आधे दिन के शासन में चमड़े की करेंसी चलाई थी, चमड़े का सिक्का। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और उसके बाद और बताऊं तो क्या नहीं होता। तो दोस्तों थोड़ी सी हिस्ट्री ये भी है कि जब यहाँ का ये सब हुआ और उसने चमड़े का सिक्का चलाया आधे दिन के शासन में, तो थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ से ये होती है कि यहाँ हुमायूं की पूरी परास्त नहीं हुई थी, मतलब पूरी पराजय नहीं हुई थी। इसके बाद शहंशाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में, आई थिंक जितना मुझे पता है देख लेना, और बाकी जितनी हिस्ट्री पता है मैं बता रहा हूँ जितना मुझे नॉलेज है, तो कन्नौज के युद्ध में तब जाके शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया था और फिर दिल्ली पे शासन किया था। और फिर दिल्ली पे शासन करने के बाद उसने अपने आप को शाह की उपाधि दी, और शाह की उपाधि देने के बाद उसने अपना शासन चलाया। इससे ये सिद्ध होता है कि मैं साफ बताऊं तो ये है कि उस टाइम तो ये चलता ही था, वैसे हिस्ट्री में अपन देखें तो मतलब एक राजा दूसरा राजा अपने साम्राज्य के लिए लड़ता रहता था, विभिन्न प्रकार की सेनाएं लेके बिल्कुल। तो हुमायूं की यहाँ ये गलती पकड़ाई कि शेरशाह सूरी को उसने ना थोड़ा सा हल्के में ले लिया था, जैसा कि मैं बताया। इसीलिए किसी की भी वो है ना वैल्यू, ये क्या बोलेंगे जब उससे, ताकत, हाँ ताकत को इतने मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए हमें किसी को, नहीं आंकना चाहिए। तो कोई भी कितना व्यक्ति कब क्या कर रहा है, और जो चालाक व्यक्ति होता है वो अपन को बता के चीज़ें नहीं करता। ठीक, तो ये है। और बाकी हम और आपको बताते हैं यहाँ कैसा क्या हुआ था, और देख सकते हैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखा देंगे हम। चलो आओ। वही खैर ये बिल्कुल झाड़ के ऊपर है ना, ये पीपल का झाड़ है, तो ये ऊपर में बना जरूर है, लेकिन पूरे झाड़ की आड़ में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ये जहाँ से, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था ना गंगा नदी, एक प्रकार का कह सकते हैं ना, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता, लेकिन सिर्फ झाड़ के पत्ते ही पत्ते आपको दिखेंगे। तो ये था यहाँ का थोड़ा सा सीन अपना, बाकी और हम आपको दिखाते हैं। तो ऐसे है ना,
तो थोड़ा सा ये बहुत सी चीज़ हमने जो बताया, तो एक चीज़ पॉइंट के बाद ये कहूँगा कि मैं यहाँ अगर ये वीडियो बिहार अगर एक इंसान भी देख रहा है ना, तो लाइक करना और अपने बिहारियों के साथ बहुत सारा शेयर करना, और बिहार वालों का फुल सपोर्ट चाहिए। अगर देख रहे हैं तो वही कर देना सपोर्ट वैसे। तो अगर आपको चौसा आना है तो आप सबसे पहले बक्सर आइए। बक्सर से 10 किलोमीटर आपको पड़ेगा चौसा। चौसा से आप 1 किलोमीटर दूर आइएगा, वहाँ पर बैटल ऑफ चौसा है, वहाँ से आप आ जाइएगा तो आपको ये पूरा प्लेस देखने मिल जाएगा जहाँ बैटल ऑफ चौसा हुआ था, और यहाँ का पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा आपको देखने को। वैसे तो यहाँ तो ज़्यादा हिस्ट्री का वैसे कुछ है नहीं है, यह सब डिस्ट्रॉय हो गया था, बट थोड़ा बहुत कुछ हम एक कह सकते हैं कि बैटल हुआ था, तो थोड़ा यहाँ का मूवमेंट्स हैं, यहाँ का एक इतिहास है, हम उस चीज़ को नोटिस मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ एक अच्छी चीज़ ये की है कि कम से कम मतलब देखो भाई, ये तो एक युद्ध स्थल है, तो 8000 सैनिक और शेरशाह के सैनिक मायने रखते हैं कि बहुत बड़ा वो रहा होगा यहाँ युद्ध स्थल। तो खैर ये बहुत छोटा दिख आपको रहा है, जो कि सरकार द्वारा बनाया गया है, एक याद, एक इतिहास हमेशा याद रहे आज के लोगों में करके। तो ये था बिल्कुल छोटा सा, और साथ ही ये ऊपर है, बाकी ऊपर चढ़ के और बताएंगे हम। और मैं आपको दिखा दूं सामने जो दिख रहा है, ये जितना अगर जूम में जा रहा होगा तो ये जो दिख रही है सामने, ये गंगा नदी है। मतलब यहाँ से मतलब हिस्ट्री में दिखाया गया कि हाँ, जैसे कि कर्मनाशा नदी है उसको यहाँ बताया गया है, और ये है गंगा नदी। यहीं कहीं से कूदा होगा भाई हुमायूं, अब हमने तो देखा नहीं, फिर भी यहाँ यही नदी थी जहाँ से हुमायूं भागा था, और यही युद्ध स्थल है जहाँ पर चौसा का युद्ध हुआ था। तो ये था अपना थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन ऑफ बैटल ऑफ चौसा, जो मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। आई होप सो कि आपको यहाँ की बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई होगी, और वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो लोग दिखाते हैं ऐसा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से देखें और उसको समझें, हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को समझें, और जितना हो सके करता हूँ मैं। तो वीडियो एंड तक देखना, और खैर यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी और ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, बिहार आए हैं तो हम आपको दिखाएंगे, और नहीं दिखा पाए तो उसके लिए पहले ही क्षमा चाहेंगे। बाकी हम ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।